फाइवर पे अगर आप अच्छे फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो फाइवर की वो कौन से स्टैटिक्स हैं या फाइवर के प्लेटफॉर्म को किस तरीके से आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकेंगे ताकि आपके क्लाइंट सर्विस बेहतरीन से बेहतरीन हो और आपको ये पता हो कि आपके ऑर्डर्स की प्रायोरिटी क्या चल रही है। इन सब को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि फाइवर के प्लेटफॉर्म को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। उसके हर प्रॉपर्टी, उसके हर स्टैट्स के ऊपर आपकी नज़र होगी। तो आज इस वीडियो में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि फाइवर का प्लेटफॉर्म क्या है और इस पे जो डिफरेंट स्टैट्स हैं उसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुहेल खान जदून, वेलकम टू जदून टॉक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइवर के प्लेटफॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आप फाइवर की गिग बनाएंगे, आपका टाइटल क्या होना चाहिए, आपकी गिग डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ होगी। ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाने का मकसद यही था कि अब तक आपकी फाइवर की गिग बन चुकी होगी और अब तक आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ होगी। अब सेकंड फेज़ आता है जिसमें आपको फाइवर के प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपने जब प्रॉपर गिग बना ली है तो अब आपके पास क्लाइंट्स ने आना है और आपकी क्लाइंट डीलिंग और आपके ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको फाइवर के पेज को और फाइवर के प्लेटफॉर्म को, फाइवर के डैशबोर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स का लोड होगा, क्लाइंट के रिस्पॉन्सेज आ रहे होंगे, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने फोकस में रखना है ताकि आपकी हर एक चीज़ की प्रायोरिटी प्रॉपर चले। तो आए इसको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जब भी आप फाइवर के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, आपको ऊपर मेन मेन्यू में कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मेन मेन्यू में सबसे पहले आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के बाद आपका माई बिज़नेस है। माई बिज़नेस का ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन में ये ऑर्डर्स, बाय रिक्वेस्ट, गिग्स, अर्निंग्स और फाइवर वर्डप्रेस होती है। उसके बाद हमारी ग्रोथ एंड मार्केटिंग के कुछ टूल्स फाइवर के अवेलेबल हैं ड्रॉप डाउन में। उसके बाद ड्रॉप डाउन में एनालिटिक्स हैं जो हमारे ऑर्डर्स या डिफरेंट चीज़ों के बारे में चल रही हैं। तो लेट्स जंप टू दी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है? फाइवर पर जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन है वो है आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आपको कंप्लीट कंसाइज करके आपकी ऑर्डर्स, आपकी क्लाइंट और आपके स्टैट्स की कंसाइज करके एक व्यू दे देता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि इस वक्त आपकी प्रायोरिटी में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपके स्टैट्स। फाइवर आपकी रेटिंग जो है वो डिफरेंट स्टैट्स के हिसाब से आपको जज कर रहा होता है, जिसमें आपका रिस्पांस टाइम कैसा है, आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका रिस्पांस टाइम क्या है। ये सारी चीज़ें वो उसके स्टैट्स में आपको, उस पर आपके स्टैट्स चल रहे होते हैं। तो आपने अपने स्टैट्स का बड़ा ख्याल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी नज़र है वो अपने स्टैट्स पे होनी चाहिए कि अगर मैं फाइवर पे सेलिंग कर रहा हूँ तो मेरे स्टैट्स क्या चल रहे हैं। आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके स्टैट्स जो है वो 90 से अबव रहें। आपकी रेटिंग जो है वो 4.7 मैक्सिमम रेंज है, तो आपकी रेटिंग 4.7 से अबव होनी चाहिए। आपकी फुल कोशिश ये हो कि आपके 100% रिस्पॉन्स रेट हो और आपकी रेटिंग 5 मेंटेन रहे, जो आपके फाइवर पे ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगी। तो फाइवर के स्टैट्स के बाद जो सेकंड स्क्रीन डैशबोर्ड पे आपको नज़र आती है वो है उसका इनबॉक्स। अगर आपके पास कोई भी मैसेजेस आए हुए हैं क्लाइंट्स के, तो वो फ़ौरन जैसे ही आप अपनी डैशबोर्ड स्क्रीन पे आएंगे, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपके पास कोई क्लाइंट के मैसेजेस तो नहीं आए हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम रात में सो जाते हैं और सुबह उठ के हमारे पास कोई ऑर्डर की प्रायोरिटी लगी हुई है और हम ऑर्डर पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर हमें अचानक याद आता है कि यार मैं अपना इनबॉक्स चेक कर लूँ। और जब हम इनबॉक्स में जाके देखते हैं तो रात को 2 से 3 क्लाइंट्स ने वहाँ पे हमें मैसेज किया हुआ था और हम उसको इतना लेट रिस्पॉन्स करते हैं, जिससे होता ये है कि वो क्लाइंट कहीं और ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप सुबह उठने के बाद अपना इनबॉक्स चेक करें कि आपके पास कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ है। जैसे ही आपको कोई मैसेज आया हो आपने उसे फ़ौरन रिस्पॉन्स करना है, और अपने दिन के टाइम में भी आपने स्केड्यूल कर लेना है। आपकी एक रूटीन में होना चाहिए कि आप फाइवर पे अपनी प्रोफाइल पे, या अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने सिस्टम पे अपना इनबॉक्स कंटिन्यूसली रिपीटेडली चेक करते रहा करें कि आपके पास किसी क्लाइंट का फीडबैक तो नहीं आया हुआ है। इनबॉक्स के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सर्विसेज, यानी कि आपके ऑर्डर्स और रिवीजन जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास कुछ ऑर्डर्स होंगे। अब ऑर्डर्स और रिवीजन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जहन में रखनी है वो है आपकी डेडलाइन। आपकी डेडलाइन जितनी आप मीट करेंगे उतना ही अच्छा आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट होगा और उतना ही ज़्यादा आपकी क्लाइंट वेटेज होगा और क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होगा, क्योंकि आप टाइम की पाबंदी कर रहे हैं। तो ऑर्डर डिलीवर करते हुए आपने एक तो टाइम की पाबंदी करनी है, दूसरी आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है वो है अपनी क्वालिटी और ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी चीज़ बना देते हैं लेकिन वो टू द ब्रीफ नहीं होती। तो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपकी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो
डैशबोर्ड आपको सेग्रीगेट करके दे देता है कि कौन कौन से ऑर्डर्स आपके ऐसे हैं जो इन प्रोग्रेस हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका टैग रिविजन्स में है, और अगर आपने कोई क्या कहते हैं डेडलाइन मिस कर दी है तो यहाँ पे आपको एक स्टेटस मिल जाता है लेट का। वो आपको ये भी बताता रहता है कि कौन सा ऑर्डर आपका लेट हो गया है जिसको आपने टॉप प्रायोरिटी पे करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डैशबोर्ड पे ही ये मिल जाएंगी। जैसे ही आप काम स्टार्ट करने जाएं तो सबसे पहले अपना डैशबोर्ड पे चेक कर लें सारे ऑर्डर्स की प्रायोरिटी। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आपने रोज़ाना काम स्टार्ट करने से पहले डैशबोर्ड पे जाकर अपना स्टैट्स, इनबॉक्स और ऑर्डर्स वगैरह चेक करते रहना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिटेल में फिर फाइवर के माई बिजनेस में इसके कुछ पार्ट्स को डिटेल में तोड़ा गया है। मतलब अगर आप डायरेक्टली आप ऑर्डर्स की डिटेल्स यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि आपके पास कितने ऑर्डर्स हैं, कितनी रिविजन्स हैं और कितने लेट हैं। बट अगर आप ऑर्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी एक सेपरेट करके कि एक्टिव ऑर्डर्स कितने हैं, रिविजन्स में कितने हैं, कंप्लीटेड कितने हो गए हैं, कैंसिल कितने हैं, आपका कंप्लीट ऑर्डर्स की विंडो यहाँ पे खुल जाएगी। ऑर्डर्स पेज, ऑर्डर्स पेज के अंदर आप किसी भी जो आपके सीक्वेंस है, आप किसी भी ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसका टाइम आपको नज़र आ रहा होता है कि किस ऑर्डर का क्या टाइम चल रहा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बायर रिक्वेस्ट। जैसे कि आप न्यू अगर प्रोफाइल स्टार्ट किया तो या आपकी जो भी प्रोफाइल है, आपको बायर रिक्वेस्ट को बहुत अहमियत देनी है कि डेली के डेली फाइवर आपको 10 बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन देता है। तो आपकी न्यू प्रोफाइल पर जो है वो बायर रिक्वेस्ट इतना फ्रीक्वेंटली शो नहीं होती हैं, तो वो किसी भी टाइम पे शो हो रही होती हैं। तो आपने ये प्रैक्टिस ध्यान में रखनी है कि आपने अपने बायर रिक्वेस्ट को चेक करते रहना है। जहाँ पे ही आपको नज़र आए कि अब मुझे कोई बायर रिक्वेस्ट मेरी सर्विस से रिलेटेड शो हो रही है, आपने उसको फ़ौरन बिड कर देना है। बायर रिक्वेस्ट के बाद जो ऑप्शन है गिग्स का है, गिग्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अगर आप बिगनर हैं कि आपने ये एनालाइज करना है कि आपकी गिग्स किस तरीके से चल रही हैं, उस पर कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, उस पर कितने क्लिक्स हो रहे हैं, वो आप एनालाइज करेंगे गिग्स पे जाके। अगर आपने न्यू गिग भी क्रिएट करनी है तो आप यहीं पे जाके गिग्स में से जाके न्यू गिग क्रिएट करेंगे। उसको मैं डिटेल में फिर आगे फर्दर इसको मैं डिटेल में एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑर्डर से रिलेटेड और आपकी गिग ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। तो मैं इसको डिटेल में फर्दर एक्सप्लोर करूँगा कि इसके एनालिटिक्स किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अर्निंग्स फाइवर पे। आपकी जितनी भी अर्निंग्स है फाइवर उसको बेहतरीन तरीके से कंसाइज करके आपको बता देता है कि आपके कितने 2-3 साल में आपने जितना काम किया है, या बिगनर हो आप, आपके करंट ऑर्डर्स कितने हैं, उनके कितने आपके पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, कितनी पेमेंट आपकी प्रोसेस में है। वो सारी चीज़ें फाइवर खुद आपके लिए मैनेज कर रहा होता है, जो आपको अर्निंग्स वाले पेज पे इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद है फाइवर वर्क स्पेस। फाइवर वर्क स्पेस बेसिकली आपका एक टूल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ऑनलाइन एक्सटेंड करे और आपके आउट ऑफ द फाइवर भी डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, तो उन सबको मैनेज करने के लिए फाइवर ने आपको एक वर्क स्पेस प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पर आप जिसको यूटिलाइज करते हुए अपनी इनवॉइसिंग कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो वो वर्क स्पेस का ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप फाइवर को फाइवर के क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ कर लें और ये ही एक प्लेटफॉर्म अपने दूसरे फाइवर से बाहर जो भी क्लाइंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनकी पेमेंट्स रिसीव करने के लिए भी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है ग्रोथ एंड मार्केटिंग और एनालिटिक्स। ये हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में कवर करेंगे और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रोथ और एनालिटिक्स और मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी प्रोफाइल और गिग बना ली है, अब आप डैशबोर्ड को समझने जा रहे हैं तो आपने इसके स्टैट्स को किस तरीके से मद्देनज़र रखना है ताकि आप जल्द से जल्द अपने ऑर्डर्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या कंसर्न है इस टॉपिक से रिलेटेड या फाइवर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर मेंशन करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे कंसर्न्स को रिजॉल्व किया जाए ताकि आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाए। इस चैनल को अभी जाकर आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे फाइवर से रिलेटेड और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड रोज़ाना की तो बुनियाद पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।